आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सारे कॉम्पिटिटिव जैसे कि SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने एक पूरा टॉपिक पे, राष्ट्रपति के टॉपिक पे पूरा एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। यानी इस्तीफा देने की आयु 65 वर्ष तक, 65 वर्ष के बाद इस्तीफा दे देते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते किस पर निर्धारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद कर लेने हैं। उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? यानी हाई कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश यानी हो सकते हैं? तो 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग कर सकता है? यानी अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो कौन मांग सकता है? परामर्श का मतलब सलाह या कुछ, तो कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति ही मांग सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको याद करना है। तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, यानी राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो उसके जगह पे कौन कार्य करेगा? तो उसके जगह पे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही कार्य करेंगे। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? भारत के वह कौन मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके? तो कौन है? MP हिदायतुल्ला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए, आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन ये पूछा है तो किसके पास होता है? सांसद के पास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा? तो यानी सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहा? तो YV चंद्रचूड़। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन देख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि यानी सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा है? तो कौन रहा है? YV चंद्रचूड़। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? यानी इस्तीफा दे देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो और जाके कहाँ पे वकालत कर सकते हैं?
तो वो कहीं पे भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में किस भाषा का न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको पढ़ लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ही, और हिस्ट्री में अगर चलते हैं तो भीमराव अंबेडकर ही ऐसे एक भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें शामिल हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो 26 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, दिवस, हर दिवस पे हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो भारतीय संविधान को अब यहाँ पे पूछ रहा है किसने लिखा, तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद करने होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया? संविधान की पेज, पृष्ठ का मतलब हुआ पेज, यहाँ पे पेज को जो है सजाने का कार्य किसने किया? तो नंदलाल बोस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम, आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यानी पब्लिश कहाँ से हुआ था? भारत का जो संविधान है वो पब्लिश कहाँ से हुआ था? तो देहरादून से हुआ था। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।